हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनोज कुमार एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 2 की। पहले ही पार्ट 1 की सारी थ्योरी बता दी गई है। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल्स जो रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम में वो सब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम हमारे लिए बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में ये सब बनाने में। खास करके ये जो बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है HC वर्मा, और HC वर्मा में सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते या कहीं स्कूल नहीं जा पा रहे, और इस लॉकडाउन में सबको फ़ायदा हो। आज खास करके इस पे न्यूमेरिकल पे जोर दिया जाएगा कि किस तरह का न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। बस ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, और जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही फ़ायदे होंगे। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। बस आप कुछ इसी तरह का अगर वीडियो चाहिए है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किए ताकि उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिसकी इसको ज़रूरत है। ऐसे बहुत से मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें इस तरह के कंसेप्ट नहीं मिल पाते, उन्हें नहीं पता चलता कि कैसे किस तरह को निकालें, कैसे इसको हम बताएं। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट बेसिस थ्योरी है हम उसको बताते हैं, इसीलिए ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे अटेम्प्ट लें, क्या करें, वगैरह वगैरह बहुत सारी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले अपने इस लेक्चर में। क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए नंबर में है द चार्ज Q, द पोटेंशियल V, द कैपेसिटेंस C एंड द रेजिस्टेंस R। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होता है कि ये एक्चुअली में 11th क्लास से रिलेटेड है, ये किसी भी क्लास में पढ़ सकते हैं, जैसे हायर स्टैंडर्ड में 11th हो 12th हो, एक डायमेंशन का क्वेश्चन तो हमेशा रहता है। इसमें क्या है ना कि कोई भी किसी का भी डायमेंशन अगर निकालना तो उससे रिलेटेड कोई एक फार्मूला आपको आना चाहिए, एक कम से कम एक फार्मूला आना ही चाहिए, और उसकी मदद से हम उसका डायमेंशन को निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला है चार्ज, तो चार्ज को हम कैसे लेंगे? चार्ज का एक बहुत ही आसान है, ए नंबर का अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो चार्ज के लिए कोई एक फार्मूला, तो Q इक्वल टू IT, ठीक, जहाँ Q चार्ज है, I करंट है और T टाइम है। तो ये दोनों ही फंडामेंटल है, ठीक है, ये दोनों ही फंडामेंटल है, इसीलिए ये जो Q है ये डिराइव क्वांटिटीज़ में, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, I करंट और T टाइम। तो अगर हम डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो डायमेंशन ऑफ Q, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I का डायमेंशन ऑफ I और डायमेंशन ऑफ T, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं। तो I के लिखेंगे A और T के लिए T, तो जो Q का डायमेंशन हो गया वो 80। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पोटेंशियल भी, ये पोटेंशियल कोई भी पोटेंशियल हो सकता है, जनरली पोटेंशियल से रिलेटेड कोई एक इक्वेशन लिखते हैं, कोई एक फार्मूला, और हम पोटेंशियल को नहीं कर सकते। नाउ कि अब हमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पोटेंशियल, द पोटेंशियल भी, ये पोटेंशियल कोई भी हो सकता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला एक याद होना चाहिए। पोटेंशियल यहाँ पर जैसे पोटेंशियल का एक और, जैसे पोटेंशियल से रिलेटेड अगर कोई एक फार्मूला याद है आपको तो हम लिख दें। इसे एनर्जी का बात करेंगे तो एनर्जी इक्वल टू होता है VIT, ठीक है। ये U है पोटेंशियल एनर्जी, V है पोटेंशियल, I करंट है और T टाइम है। अगर हम चाहते हैं V का डायमेंशन निकालना, V का डायमेंशन, तो V को पहले सेपरेट करते हैं, तो V इक्वल टू U/IT। ये जो U है ये एनर्जी का डायमेंशन है, तो एनर्जी का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए या हम उसको निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम बता देते कैसे निकालते हैं एनर्जी का डायमेंशन। कोई भी एनर्जी हो, सबका एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होगा। तो एक्चुअली वर्क डन
डन ही एनर्जी होता। तो अगर वर्क डन निकालना चाहेंगे तो U इक्वल टू एफ एस, जहाँ एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है। तो F के लिए लिखेंगे, अगर डायमेंशन निकालना हो U का तो F के लिए डायमेंशन हो जाएगा और S के लिए भी डायमेंशन। तो इसके लिए लिखेंगे ml टी टू द पावर -2, ml टी टू द पावर -2 और S का हो जाएगा L, दैट इज कि ml² टी का पावर -2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन। अब हम इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आता है आपको ये याद है कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा तो आप इजीली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इसे निकालते कैसे। कभी भी एग्ज़ाम में किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, छूटेगा नहीं। सिर्फ ध्यान रखिए कि निकालते कैसे, कितना बड़ा से बड़ा डायमेंशन का फॉर्मूला क्यों ना रहे, हम उसको ईजीली से निकाल सकते हैं इस तरह से, बेसिक कंसेप्ट से। तो एनर्जी, अगर हम भी का डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे ml² टी का पावर -2, ये A और ये T, IA और T का T। तो भी का डायमेंशन अगर निकालना होगा तो ml² टी का पावर -3, क्योंकि T ऊपर जाएगा तो -3 और A। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल का डायमेंशन। फिर से बताते हैं कैसे निकाल सकते। कोई एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे ये एनर्जी का है, एनर्जी इक्वल टू VIT, ठीक है, इसे बाद में हम पढ़ेंगे। और इस पोटेंशियल के हम निकालने के लिए सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं। तो ये एनर्जी बाय IT हो जाएगा या U बाय IT। इस सब का डायमेंशन अगर पता होगा तो हम भी को पता कर सकेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि U यहाँ पर फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव क्वांटिटी है। तो डिराइव क्वांटिटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसे निकालने जानते हैं और निकाल भी लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जो कोई भी एनर्जी हो तो एनर्जी और वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो U इक्वल टू FS, ये वर्क डन है। अगर U का हम डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो वर्क डन के लिए या जो भी हो FS, F के लिए लिखेंगे ml टी टू द पावर -2 और ये डिस्प्लेसमेंट ये L हो गया। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml² टी का पावर -2। इस तरह इसको यहाँ पर पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ओके, इसी तरह अगर हम कैपेसिटेंस C का निकालना चाहेंगे तो इसका भी एक फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सी फार्मूला है, Q इक्वल टू CV। अच्छा, ये C कैपेसिटेंस है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हमें ये पता करना है कि इसे निकालते कैसे। तो एक जनरल फार्मूला है इसका, नॉर्मल C, सब जानते हैं इसको। अगर C नंबर का बात करेंगे, ये C नंबर है, ये C कैपेसिटेंस है, तो Q इक्वल टू CV, ठीक है। इसका अगर डायमेंशन हमको C का निकालना है, देखिए हम Q का और V का निकाल चाहिए, मदद मिलेगी जब हम उसका यूज करेंगे। पहले तो ये दोनों हम पता कर लिए, ठीक है। Q का पहले ही पता करते AT होता है और V का अभी लिखें ml² टी का पावर -3A। तो इससे हम वो पता कर सकते हैं। सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं, C इक्वल टू Q बाई V। अगर डायमेंशन ऑफ C निकालना है तो नॉर्मल सी बात है, Q का डायमेंशन लिख दीजिए और V का भी डायमेंशन, और दोनों ही डायमेंशन हम निकाल चुके हैं। Q के लिए डायमेंशन है 80 और V के लिए डायमेंशन है ml² टी का पावर -3 और A इंटू A यहाँ एम्पियर है। तो ये ml² टी का पावर -3 A, और इसको बहुत ही इजीली से लिख सकते हैं कि m का पावर 1 भी माइनस में, l का पावर -2, t ऊपर जाएगा, एक और t है तो प्लस t का पावर 4 और a कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन हो गया m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4। इस तरह से हम डायमेंशन इसका निकाल लेंगे। तो सबसे अच्छा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बेसिस बनाना है और पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में है कि डायमेंशन निकालना है और वो है द पोटेंशियल V, ठीक है। तो V का पोटेंशियल निकालने के लिए, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल हो सकता है,
पोटेंशियल क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले निकालने के लिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए और वो सबसे ईजी वाला रखे याद तो सबसे अच्छी बात है। तो v इक्वल टू, अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो एक v इक्वल टू, नॉर्मली v इक्वल टू आई आर लिखेंगे तो फिर r का निकालना पड़ेगा, जिसका हमको पता है वैसा चीज़ याद रखेंगे। तो नॉर्मली u जो एनर्जी होता है वो VIT, ठीक है। ये एनर्जी का डायमेंशन निकालना आसान है, इसीलिए हम एनर्जी चुने VIT। ये I करंट है, T टाइम है और V पोटेंशियल है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले V को अलग करते हैं, V इक्वल टू U/IT। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर U का डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है और IT ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो सबसे पहले इसे साइड में हम U का डायमेंशन निकालते हैं। U एनर्जी होता है और एनर्जी का मतलब किसी भी एनर्जी से एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर हम एनर्जी को लिखें वर्क डन, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोलिए, तो फोर्स हो जाएगा mL/T⁻², और ये L। इसका मतलब एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा U इक्वल टू mL²T⁻²। ये हमारा हो गया एनर्जी का डायमेंशन। अगर हम एनर्जी का डायमेंशन निकाल लें और तो V का डायमेंशन निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये IT तो पता ही है। तो V का डायमेंशन और V अगर लिखना चाहेंगे तो एनर्जी U का डायमेंशन, I और T का डायमेंशन भी लिख देते लगे हाथ। तो U हो जाएगा mL²T⁻² डिवाइडेड बाय I को बोलते हैं A और T कैपिटल T में कन्वर्ट हो जाएगा mL²T⁻³ और A⁻⁻1। ये रहा हमारा डायमेंशन ऑफ B या पोटेंशियल का डायमेंशन इसको बोलते हैं, ठीक है। और देखिए फिर बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं इसको। क्या करना है कि एक सबसे इजी वाला फॉर्मूला याद रखना आपको। अगर फिलहाल अभी ऐसे है कि एग्ज़ाम में जब आप पढ़ लेते हैं पूरा तो आपको बहुत सारे फार्मूला याद होंगे, पूरा पढ़ते। ये तो स्टार्टिंग है, अभी आगे आगे देखिए और भी चीज़ें मिलती जाएगी। तो नॉर्मल सी इस तरह का फॉर्मूला मिलेंगे आपको। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं दिया रहा था, वो आपके पास होना चाहिए याद। तो U इक्वल टू VIT। इस टाइम जो भी चीज़ें बताएंगे हम फॉर्मूला बता ही देंगे। तो V इक्वल टू U/IT। U का डायमेंशन IT का डायमेंशन अलग अलग। तो U का डायमेंशन अगर नहीं पता है तो U को वर्क डन लिख सकते हैं और वर्क डन F इंटू S। इस हिसाब से U हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डायमेंशन लिख देते हैं। तो साथ में हो जाएगा U का डायमेंशन mL²T⁻²। तो इस तरह से सारी चीज़ें पुट करेंगे और हम V का डायमेंशन इजीली से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि द कैपेसिटेंस ऑफ C, कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस है। तो C नंबर में अगर हम बात करेंगे तो कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, जहाँ Q चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस, C कैपेसिटेंस है। तो अगर हम लिखना चाहेंगे C इक्वल टू तो Q/V, और Q और V का दोनों का ही डायमेंशन लिख चुके हैं। तो इसीलिए अगर C का डायमेंशन हमको लिखना होगा तो Q का डायमेंशन लिख दें। तो Q का डायमेंशन है 80 और V का अभी निकाले हम mL²T⁻³ और A⁻⁻1, ठीक है। जो भी हम सामने हैं इसी को याद रखिएगा तो फिर भूल जाइएगा। याद रखना नहीं है, थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी को भी इतना सारे डायमेंशन, क्योंकि बहुत सारे हैं ना फिजिकल क्वांटिटी, सारे फिजिकल क्वांटिटी का याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसको डायमेंशन में लिखें, सेट करते हैं m⁻⁻1, L एक ही है तो L⁻⁻2, T यहाँ पर -3 ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा +4, और ये A⁻⁻1 और ये तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो A²। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस C, ठीक है। फिर से बताते कैसे किए। Q इक्वल टू CV, V का तो हम निकाल चुके हैं, Q का भी निकाल चुके हैं, तो C को सेपरेट किए, Q/V हो गया, और इस तरह से C इक्वल टू
क्योंकि Q का डायमेंशन 80 हम यहाँ से लिख चुके हैं इसको 80, और V जो हम अभी अभी बनाए वो है ml² t का पावर -2 a का पावर -1। इसको पुट कर दिए और सॉल्व करने के बाद हमारा डायमेंशन हो गया। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये निकाल चुके हैं कि Q का डायमेंशन क्या होगा, V का डायमेंशन क्या होगा और C का। ठीक है, अभी एक लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कि द रेजिस्टेंस R। अभी इसे डायरेक्ट निकालने वाले तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये सब अगर निकाल के रखें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। खास करके V हम जानते हैं कि V का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, V = IR। क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो V = IR में हमको R निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ R, सॉरी R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल है और I करंट है। तो डायमेंशन ऑफ R कैसे निकालेंगे, तो R का डायमेंशन निकालने के लिए V/I। V का डायमेंशन हम निकाल चुके, तो डायमेंशन ऑफ R हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V लिख देते हैं। V का डायमेंशन हो गया ml² t का पावर -3 और a का पावर -1। ठीक है, और I के लिए लिखेंगे डायमेंशन A। तो ये ऊपर चले जाएंगे तो R = हो जाएगा ml² t का पावर -3 a का पावर -2। कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजीली से बना सकते हैं, बहुत ही इजी वे से। आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना कुछ फार्मूलाज वगैरह, और वो भी नहीं इम्पोर्टेंट है उतना, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे चैप्टर में तो वो तो फार्मूला मिल भी करेंगे, तो उस फार्मूला को याद रखेंगे और डायमेंशन बना लेंगे। हर चीज़ में ऐसे ही करेंगे। तो फार्मूला फिलहाल तो अभी हम बता दे रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फार्मूला याद होनी चाहिए, और याद अगर फार्मूला बन गई तो डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही इजी से हम बना लिए। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। अब हम एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ करने वाले हैं, सेम टू सेम प्रोसेस, सारी चीज़ें सेम रहेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है क्योंकि ये एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है। उसमें बोले फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। तो वही बात है पुरानी सी कि अगर हमको किसी का भी डायमेंशन पता करना है तो उससे रिलेटेड कोई एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला, जैसे लीनियर मोमेंटम का अगर फार्मूला बात करेंगे तो वो होता है, नॉर्मली इसको हम P से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम P = mv। ठीक है, लीनियर P = mv, जहाँ m मास है और v वेलोसिटी। तो अगर इसका डायमेंशन निकालना तो ये तो फंडामेंटल है मास, लेकिन ये है डिराइव्ड क्वांटिटी, वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि v = L⁻⁻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 ⁻
मास और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ मास के लिए लिखेंगे m और ये होता है L⁻⁻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 ⁻
कि v का जो वेलोसिटी का डायमेंशन l⁻⁻1 कैसे लिख लें, तो चले हम बताते हैं आपको कि कैसे लिखते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अगर इसका हम डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो डायमेंशन जो है वेलोसिटी का डायमेंशन लिख देते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का डायमेंशन। तो अगर v का डायमेंशन हम यहाँ से लिखना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा l और टाइम का हो जाएगा t। इसी तरह अगर डायमेंशन और v लिखना चाहेंगे तो l⁻⁻1 जो हम पहले लिखे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्डअप होगा और साथ में जल्दी से बना सकते। जब आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये इजीली से ऐसे ही याद रहेगा, आप बार बार नहीं बनाइएगा। लेकिन आपको फंडामेंटल आना चाहिए कि बाय द वे कभी भी भूल जाते हैं, कभी भी एग्ज़ाम में प्रैक्टिस के दौरान किसी भी टाइम, तो आपको वो फंडामेंटल ही बचाएगा। बाकी जो ट्रिक है वो ट्रिक ही रहता है, कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा, वो अलग बात है, आपका साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो इस तरह से ये हम इजीली से बना लेंगे। तो लीनियर मोमेंटम हो गया। अगर हम चाहते हैं फ्रीक्वेंसी का निकालने के लिए, तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होता क्या पहले कि कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला याद होना चाहिए, फिर से वही बात कि एक फार्मूला याद होना चाहिए जैसे वेलोसिटी से रिलेटेड, तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा। बहुत ही आसान फार्मूला है, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 10th में भी पढ़े हैं। तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ और भी वेलोसिटी, वेलोसिटी का जानते हैं। अगर हम और लैम्डा होता, लैम्डा लेंथ होता, ठीक है, लेंथ जैसे कितना दूर जा रहा है, एक बार ऑसिलेट करता है तो कितना दूर जाता है कोई वेव। तो इस टाइम अगर हम v का डायमेंशन निकालना चाहिए, सॉरी न्यू का, तो v बाई लैम्डा, और v का होता है वेलोसिटी का होता है l टी टू द पावर -1 और ये लैम्डा का l। तो इस हिसाब से ये कट के सिर्फ l बच जाएगा। दैट इज़ कि अगर न्यू का हम डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो t का पावर -1 हो। ओके, फिर से देखिए कैसे बनाएं कि अगर फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो न्यू है ना वो फ्रीक्वेंसी, अगर न्यू का निकालना है तो वो v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता। तो सबसे पहले ना जिसका निकालना उसको सेपरेट करते, तब न्यू को सेपरेट करके v बाई लैम्डा लिख दें। वेलोसिटी का वेवलेंथ, सॉरी वेलोसिटी का डायमेंशन और लैम्डा का डायमेंशन दोनों पुट कर दिए। वेलोसिटी अभी निकाले थे l टू द पावर -1 और t। तो इस तरह से जो डायमेंशन ऑफ न्यू आया दैट इज फ्रीक्वेंसी का t का पावर -1। ओके, अगर हम आखिरी वाले की बात करें जिसमें है प्रेशर को नॉर्मली हम P से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर को अगर इससे रिलेटेड कोई एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे C नंबर में है, तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। बहुत ही नॉर्मल फार्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स के लिए लिखेंगे, एक्चुअली में हमको डायमेंशन निकालना, तो डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू द फोर्स का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन, ठीक है। तो P का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन, F का डायमेंशन बाय एरिया का डायमेंशन। और हम बहुत ही इजीली से लिख सकते हैं क्योंकि हम 2-3 बार इस पर बात कर चुके हैं। जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो होता है ml टी टू द पावर -2 और एरिया का डायमेंशन लेंथ इंटू लेंथ होता तो l²। तो इस हिसाब से P का जो डायमेंशन हो जाएगा ml का पावर -1। देखिए l1 है, ये नीचे में 2 तो ऊपर जाएगा तो -1, तो t का पावर -2 और ये रहा मेरा प्रेशर का डायमेंशन ml का पावर -1 t का पावर -2। ओके, आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, टॉर्क टाउ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो जब भी इस तरह के फार्मूलाज निकालें, मतलब कि इन लोगों का डायमेंशन निकालना इन सब का फिजिकल क्वांटिटी में, तो एक फार्मूला याद होनी चाहिए इससे रिलेटेड। तो ये जो ओमेगा है, पहली बात वही हम लिख रहे हैं कि अगर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, सॉल्व 1 नंबर ए नंबर में, तो एंगुलर मोमेंटम से या एंगुलर स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक फार्मूला याद है, वो है v इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत ही आसान है, कुछ करना हो ना, बहुत आसान क्वेश्चन में से है इस सब में। तो v है लीनियर वेलोसिटी, r ओमेगा, r रेडियस होता है और ओमेगा है एंगुलर स्पीड। तो अगर ओमेगा हमें निकालना होगा तो ओमेगा इक्वल टू हो जाता है v बाई आर, और वेलोसिटी हमको पता है कि उसका डायमेंशन क्या है, r का भी डायमेंशन लिख सकते हैं। इस हिसाब से ओमेगा का अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो v का हो जाएगा l टी टू द पावर -1 और r जो लेंथ ही है वो l, तो l यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे और ओमेगा का जो डायमेंशन होगा वो t द पावर -1, ये होगा डायमेंशन ऑफ ओमेगा। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी नंबर में कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का कैसे निकालेंगे। तो उससे भी रिलेटेड एक फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं। तो वो जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता, उसी तरह जो लीनियर एक्सेलरेशन होता a इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है, सेम टू सेम है, डबल डेरिवेट करके ला सकते हैं। a इक्वल टू आर अल्फा, इससे क्या होता है कि हम सबसे पहले अल्फ़ा का अलग करते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा a बाई आर
ए बाई आर। और अगर हम अल्फ़ा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन का अगर डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो अल्फ़ा का डायमेंशन इक्वल टू ए का डायमेंशन, ए क्या है यहाँ पर, ए है लीनियर एक्सेलरेशन, आर है रेडियस, तो अल्फ़ा का डायमेंशन हो जाएगा, ये होता है एल टी द पावर माइनस 2 और आर का होता है एल। तो इस हिसाब से हम एल अल्फ़ा का डायमेंशन लिख सकते हैं टी टू द पावर माइनस 1। बहुतों को प्रॉब्लम हो सकता है कि सर ये जो ए का है आप कैसे लिख दे एल टी टू द पावर माइनस 1, तो इसके लिए हम लिखते हैं जैसे बेसिक चीज़ है निकालने के लिए कि जिस तरह एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम, सिंपल सी बात है। और अगर हम एक्सेलरेशन का निकालना चाहेंगे तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी टू द पावर माइनस 1 कई बार निकाला है, ये हो गया टाइम का टी। तो इस तरह ए का जो डायमेंशन होगा एल टी टू द पावर माइनस 2, और इसी को हम यहाँ पर पुट किए थे एल टी टू द पावर माइनस 1, सॉरी एल टी टू द पावर माइनस 2, और हम जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन बहुत ही ईजिली से निकाल लिए। थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है टॉर्क टाउ। तो अगर टॉर्क टाउ का निकालना चाहेंगे तो सी नंबर, तो टॉर्क टाउ में क्या रहता है कि एक इससे भी रिलेटेड एक फॉर्मूला होनी चाहिए। तो टॉर्क जो फॉर्मूला होता है अगर टाउ बराबर बोलते हैं तो ये होता है आर एफ, ये रेडियस होता है, ये फोर्स होता है आर एफ। तो इसमें हम टॉर्क का या टाउ का हम निकाल सकते हैं डायमेंशन। तो टाउ का डायमेंशन हो जाएगा आर का डायमेंशन और एफ का डायमेंशन। आर का लेंथ और एफ का तो जानते ही एम एल टी टू द पावर माइनस 2। अगर इसको हम सजा के लिखते हैं तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2। ध्यान देने वाली बात है कि जो टॉर्क टाउ का डायमेंशन है और जो एनर्जी का डायमेंशन है और वर्क डन का डायमेंशन, इन सब का डायमेंशन सेम होता है। देखिए वहाँ पर भी एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 था और यहाँ पर भी एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल से। फिलहाल इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे और आई का हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो अगर हम निकालना चाहेंगे एम आर स्क्वायर तो देखते क्या होता है। तो सबसे पहले ये मास है, ये आर रेडियस होता है, तो आई का डायमेंशन ये हो जाएगा मास इंटू एल का स्क्वायर। तो मतलब सीधी सी बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशन होगा ये एम एल स्क्वायर होगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करो कीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी ये 3 है कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड बी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट। तो जब भी कोई चीज़ निकालना फिर से कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। और सबसे आसान है फार्मूला कि जो फोर्स के साथ रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ए नंबर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो वो होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, या F फोर्स है, ये Q चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। कि अगर कोई पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज पार्टिकल को, पार्टिकल नहीं दैट मीन्स कि चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है Q इंटू ई। तो यहाँ से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है तो वो हो जाएगा E इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। और फोर्स का डायमेंशन वो तो पता ही है, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम एल टी टू द पावर माइनस 2। और Q इक्वल टू शुरू के क्वेश्चन में ही हम बता चुके हैं Q इक्वल टू आई टी होता है। तो एक्चुअली आई टी होता है लेकिन हम यहाँ पर जो डायमेंशन लिखेंगे वो है A इंटू टी।
फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी है, डायमेंशन A2 ये भी निकाल चुके हैं। तो E का जो डायमेंशन हो जाएगा ml t का पावर -3 और a का पावर -1। फिर से देखिए क्या किए हैं कि फोर्स का डायमेंशन फिर Q का डायमेंशन लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है। और जब इन लोगों को हम लिखने के बाद सॉल्व करना चाहें इजी फॉर्म में, ml t का पावर -2 और a t, तो इसको ऊपर लेके चले गए तो ml t का पावर -3 और a का पावर -1, ये हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसी तरह अगर हम B का बात कर रहे हैं कि B नंबर में क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड B निकालना, तो मैग्नेटिक फील्ड B के लिए तो इससे भी रिलेटेड एक फॉर्मूला आनी चाहिए। तो जो फोर्स होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर मोशन दिए हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, या ये सब फॉर्मूलाज अभी पढ़ना नहीं है, ये सब 12 से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो तब हम बना सकते हैं, बट अगर अभी निकालना है तो अगर सिर्फ फार्मूला याद है या फार्मूला किसी तरह से हमको पता चल जाता है तो निकालते कैसे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी का भी डायमेंशन फार्मूला हम निकालें कैसे। निकालने का तरीका यही है कि उसका एक फार्मूला याद रखें, बहुत बेसिक सा। और यहाँ पर जो अगर हम बात करें फोर्स इक्वल टू तो Q V B, ये Q चार्ज है, V वेलोसिटी ऑफ द चार्ज और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी दिया जाता है तो उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स QVB हो सकता है, ठीक है। इस पर डिटेल पे बात हम बाद में करेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये मैक्सिमम फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पे। तो अगर हमको यहाँ पर B का चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे B मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए, तो सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने का मतलब कि अलग। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि जो बेसिक फार्मूला वो लिखें, और फार्मूला में क्या था F इक्वल टू QVB, ये मैक्सिमम फोर्स होता है किसी चार्ज पार्टिकल का अगर वो भी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। तो B को सेपरेट करके F/QV लिखें और डायमेंशन ऑफ F और डायमेंशन ऑफ QV लिख दिए। तो इससे क्या होगा कि हमको अब आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो जब निकालना होगा तो यहाँ से हम देखिए ये T और ये T कैंसिल आउट, ये L से कैंसिल आउट, तो M T का पावर -2 और A का पावर -1, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट, इसको कैसे निकालेंगे। तो C नंबर को अगर सॉल्व करना मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक फार्मूला है। फिलहाल हम आपको वो सारी फार्मूला बता देंगे जो ज़रूरत है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेते हैं पूरा बुक को, या बुक में जो भी सिलेबस में आपको कंटेंट मिलता है वो पढ़ लेने के बाद आपको फार्मूलाज वगैरह बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में तो ऐड हो ही रहा था। तो उस टाइम हम इजीली से इसको बना सकते हैं। फिलहाल हम ये सिखा रहे हैं कि आपको ये सब बनाना कैसे। तो मैग्नेटिक फील्ड का परमेबिलिटी से जो रिलेशन है B इक्वल टू म्यू नॉट I/2πa, ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर है जो करंट I कंडक्ट करता है, और ए डिस्टेंस पे उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, उसका ये फॉर्मूला है। तो फिलहाल उस पर हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसमें जो परमेबिलिटी म्यू नॉट है उसका डायमेंशन क्या है। तो म्यू नॉट को सबसे पहले निकालेंगे कि म्यू नॉट को सेपरेट करना। म्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2πAB/I। यहाँ पर 2π कांस्टेंट है, A रेडियस है, B मैग्नेटिक फील्ड और I करंट है। तो इसीलिए जो 2π है तो कांस्टेंट टर्म जो भी रहता है उसका डायमेंशन हम यूनिट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशनलेस होता है। तो A का डायमेंशन और फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन और I का डायमेंशन, सब का डायमेंशन लिख देंगे तो यहाँ म्यू नॉट का डायमेंशन आ जाएगा। अगर हम A का डायमेंशन करते हैं तो A रेडियस है, तो रेडियस के लिए हम L लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का अभी हम निकाले हैं तो हम फिलहाल अभी देख के लिखते M T का पावर -2 A का पावर -1, ठीक है। फिर से देख लिए M T का पावर -2 A का पावर -1 और नीचे है I के लिए लिखते हैं A।
तो यहाँ से अगर ठीक से लिखते एम एल टी का पावर -2 और ए का पावर -2, फिर से मिला लेते हैं एम एल टी का पावर -2 और ये ऊपर चल जाएगा तो टी का पावर ए का पावर -2। तो ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी μ0 का डायमेंशन। ठीक है, इसे वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। दोनों ही डाइपोल मोमेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हमें जो काम है वो करेंगे कि इनका डायमेंशन कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात कि पहली और वही पुरानी बात कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो उससे रिलेटेड कोई एक इजी सा फार्मूला याद रखना चाहिए, और वो है, अगर ए नंबर का बात कर रहे हैं हम, ए नंबर में सॉल्व करते हैं, सॉल्व ए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और वो होता है P = Q × D, जहाँ Q चार्ज है और D दोनों एक्चुअली में डाइपोल मोमेंट क्या हो वो भी थोड़ा बता देते हैं। ये दो चार्ज पार्टिकल है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में, स्मॉल अमाउंट का दो चार्ज पार्टिकल एक बहुत ही कम डिस्टेंस में रखा जाते हैं, तो उसको हम डाइपोल मोमेंट की तरह से डिफाइन करते हैं। तो अगर P = Q × A है, ये P डाइपोल मोमेंट, Q चार्ज और D दोनों के बीच सेपरेशन। तो अगर हम P का डायमेंशन निकालना चाहेंगे, डायमेंशन ऑफ P = डायमेंशन ऑफ Q × डायमेंशन ऑफ D, तो Q = होता IT, तो इसका मतलब 80 लिखेंगे इसका डायमेंशन, और D होता L, तो P का जो डायमेंशन हो गया LTA, इसका डायमेंशन, डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन LTA। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा वाला बात करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M का जो फॉर्मूला है B नंबर में, तो ये होता M = I × A। ठीक है, M = I × A, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के लिए होता है और डाइपोल मोमेंट भी उसका डिफाइन इसी तरह करते हैं, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो अगर इसका हमको डायमेंशन निकालना हो तो A और I का डायमेंशन लिख देते हैं। यहाँ जो A है ये एरिया है, कितना ज़्यादा एरिया है, और I करंट है। एक्चुअली में कोई लूप होता है, उससे करंट बहती है, तो उस लूप के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। तो M का डायमेंशन मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M = I का डायमेंशन और एरिया का डायमेंशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एरिया है और इसके लिए जो डायमेंशन लिखेंगे वो L², ये एम्पियर नहीं है, ये एरिया है, और I करंट है, तो करंट के लिए A और ये हो गया L², तो दैट इज L²A। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि जो I है करंट है, यहाँ पर एरिया A है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, हाँ I का जो डायमेंशन होगा वो A होगा और ये A एम्पियर है। ठीक है, और ये A जो एरिया है, एरिया लेंथ × लेंथ होता है, तो L² लिख दी, और इस तरह L²A इसका डायमेंशन हो गया। तो इसे नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लिए, वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फ्रॉम द इक्वेशन H = hν, वेयर E इज द एनर्जी एंड ν इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक इक्वेशन, ये एनर्जी इक्वेशन है। एक्चुअली में प्लैंक्स बहुत एक इक्वेशन दिए थे जो एनर्जी रिलीज करते हैं फोटोन्स के टर्म में, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल जाते हैं तब, जो रेडिएशन के टर्म में
करते हैं तो उसमें एक टर्म था कि जो एनर्जी रिलीज होगा वो H इक्वल टू एच न्यू। इसमें H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म। H का जो डायमेंशन अगर निकालना है, यहाँ पर कुछ और चीज़ दिया है कि E जो एनर्जी है और न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो हमें ये आसान कर देता है सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो E इक्वल टू एच न्यू में H इक्वल टू हो जाएगा E बाई न्यू, ठीक है। और हम पहले ही ये बना चुके हैं कि जो E एनर्जी का डायमेंशन होता, एनर्जी का डायमेंशन वो है, अगर H का डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन बाई न्यू का डायमेंशन, न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, दैट इज H का जो प्लैंक कांस्टेंट H का डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो एनर्जी होता m L स्क्वायर T का पावर -2 और न्यू इसका होता T का पावर -1, ठीक है। और इसको अगर ठीक से लिखना चाहेंगे m L स्क्वायर और T ऊपर जाएगा तो T का पावर -1 ही बचेंगे। इस तरह H का हम डायमेंशन लिखें कि m L स्क्वायर T का पावर -1। बहुत ही इजी है बनाना, सिर्फ आपको फंडामेंटल याद रखना है कि क्या करना है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ लोग ऐसे ही डरते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत टफ होता है। न्यूमेरिकल ऐसा कुछ नहीं है, आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा और लो से हाई की तरफ जाते हैं। हमेशा कोई टफ क्वेश्चन चुन नहीं लेते, पहले बेसिक लेते हैं, धीरे 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 कदम बढ़ाते हैं। जैसे पहले हम लोग चलना सीखते हैं फिर भागना, अगर उस तरह नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाएगी। तो धीरे 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 हम बढ़ेंगे तो ईजी भी लगेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उससे रिलेटेड करेंगे, या इक्वेशन नहीं है तो हमको पता होनी चाहिए। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, यहाँ से हमको H बराबर निकालते हैं एनर्जी बाई न्यू, या एनर्जी है E और न्यू है फ्रीक्वेंसी, दोनों का डायमेंशन लिख दिए। एनर्जी का m L स्क्वायर T का पावर -2 और न्यू का हो गया T का पावर -1, दैट इज की फ्रीक्वेंसी पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो H का हो गया m L स्क्वायर T का पावर -1, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए।